मुझे आपसे कुछ कहना है, मुझे आपसे बात करनी है। ऐसे सेंटेंस से हम कई बार बोलते हैं ना, तो इसकी इंग्लिश क्या होनी चाहिए? आई एम टू टॉक टू यू या आई हैव टू टॉक टू यू? कई लोग बोलेंगे आई एम टू टॉक टू यू गलत है, कई लोग बोलेंगे आई हैव टू टॉक टू यू सही है या वो गलत है। सही बताऊं, दोनों ही सही है और दोनों ही गलत है। आपके बोलने की इंटेंसिटी क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो आज हम सीखेंगे कैसे आप कंपल्सन वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोल सकते हैं। कंपल्सन वाले सेंटेंस को सीखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना और हाँ, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। तो आज अगर मैं किसी को कहूँ कि मुझे आपसे बात करनी है, तो मैं कह सकता हूँ आई हैव टू टॉक टू यू, पर आप कई बार सुनेंगे, और बल्कि आजकल लोग ये आई हैव टू टॉक टू यू नहीं बोलते और क्या बोलते हैं, आई एम टू टॉक टू यू। दोनों सेंटेंस सही है। फिर आई हैव टू टॉक टू यू या आई एम टू टॉक टू यू में क्या डिफरेंस है? एक माइनर सा डिफरेंस है। जब कोई बात ना आपकी कंपल्सन हो, कोई बात आपकी मजबूरी हो, यानी आपको करना पड़ता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, सुबह 5 बजे कई बार आपको उठना पड़ता है, आपका मन नहीं करता पर आपको उठना पड़ता है। अब फर्क नहीं पड़ता कि आप हिंदी में बोलते समय लास्ट में ऐसा बोलें मुझे उठना पड़ता है, या दोस्तों से बात हो रही यार मुझे ना 5 बजे उठना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट में ना है क्या सेंस आया है या पढ़ता है क्या सेंस आया है। आपकी कंपल्सन है ना भाई साहब, आपकी मजबूरी है ना, तो आप बोलेंगे हैव टू। आई हैव टू वेक अप एट 5 AM। किसी तीसरे की बात करूं, मैंने यार ये बंदा है ना, इसको बहुत मेहनत करना पड़ता है। मान लीजिए उस बच्चे की, उस व्यक्ति की उम्र 12 साल है, तो क्या 12 साल का बच्चा बहुत सारा मेहनत करने के लिए थोड़ी बना है? तो यानी इसकी मजबूरी है, ध्यान देना है। अब कंपल्सन है तो हमें इस्तेमाल करना है हैज़ टू या हैव टू का। मैंने कहा ही हैज़ टू वर्क हार्ड, उसे बहुत मेहनत करना पड़ता है। अगर यहाँ पे सेंस बदल जाता, मान लीजिए यहीं पर अब ये बच्चा, इसको कहीं जाना है और जाना इसका बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, तो मैं यहाँ पर हैज़ टू हैव टू का इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं इज़ टू, एम टू और आर टू का इस्तेमाल करूँगा। मैं बोलूँगा ही इज़ टू गो समवेयर, इसे कहीं जाना है, मुझे आपसे बात करनी है। अगर मेरा बात करना आपसे बहुत ज़रूरी है तो मैं क्या बोलूँगा, आई हैव टू टॉक टू यू। और मेरा बात करना बहुत ज़रूरी नहीं है, सिंपल मुझे आपसे बात करनी है, आई एम टू टॉक टू यू। तो सिंपल हमने बात की, मुझे करना है या करना पड़ता है। ये जो हैज़ टू हैव टू वाला मामला है ना, ये कंटिन्यूस में भी स्टार्ट होता है, कंटिन्यूस टेंसेस के अंदर भी इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ इसे जाना पड़ रहा है, यानी कंटिन्यूस होगा ना, पड़ रहा है, मैं क्या बोलूँगा, ही इज़ हैविंग टू गो, मुझे आपको बर्दाश्त करना पड़ रहा है, यानी ये काम अभी चल रहा है ना, तो आई एम हैविंग टू टॉलरेट यू, आई एम हैविंग टू बियर यू। ये बेसिक डिफरेंस जो समझ जाता है ना, उसके मन की बात है, मर्जी की बात है। और मैं तो ये कहूँगा आपकी ज़बान पे जो पहले आ जाए ना, आपके ज़बान पे अगर आ रहा है इज़ टू, एम टू, आर टू पहले आ रहा है तो पहले वो बोल दो। आपकी ज़बान पे अगर आ रहा है हैज़ टू हैव टू तो पहले वो बोल दो, क्योंकि दोनों का सेंस लगभग आसपास है। और बोलते समय जब हम बोलते हैं तो ग्रामर थोड़ा सा दरकिनार आप कर सकते हो, राइट। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो आपको डोंट का इस्तेमाल कर देना है प्रेजेंट में, और पास्ट में डिडंट का। मैंने कहा, उसने कहा मुझे उठना पड़ता है, आई हैव टू वेक अप, मैं कहूँगा मुझे नहीं उठना पड़ता, आई डोंट हैव टू वेक अप। उसने कहा मुझे रोज़ 1 घंटे पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू स्टडी फॉर 1 hour डेली, मैंने कहा मुझे नहीं पढ़ना पड़ता, आई हैव नॉट नहीं बोलना, आई डोंट हैव टू स्टडी बोलना है, ठीक है। या फिर आई एम नॉट टू स्टडी भी बोल सकते हैं, सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब थोड़ी सी बात और कर लेते हैं पास्ट की। पास्ट में हैड टू लगाते हैं, मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो, मुझे पढ़ना पड़ा, आई हैड टू स्टडी, मुझे जाना था, आई हैड टू गो। यहाँ पर आई वॉज टू गो भी सही है, गलत नहीं है, बहुत इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा आपको तो मुझसे मिलना था, आपको मुझसे मिलना था, यू वर टू मीट मी। अगर मैं यहाँ बोलता यू हैड टू मीट मी, बिल्कुल सही है, यू वर टू मीट मी भी बिल्कुल सही है। तो आपकी मर्जी है, आप प्रेजेंट में हैज़ टू हैव टू बोलें या इज़ टू, एम टू, आर टू बोलें, पास्ट में हैड टू बोलें या वाज टू, वर टू बोलें, इट्स अप टू यू, बोथ आर राइट, बोथ आर करेक्ट। इफ यू फाइंड द वीडियो यूजफुल, like the video, share the video, do subscribe the channel, and yes, don't forget
to hit the bell icon. Be busy, make your life easy.